कटिहार डीएम ने कोरहा प्रखंड के खेरिया में वाटिका नर्सरी का किया मुआयना। किसानों को बागवानी से वाटिका नर्सरी के किसान प्रशांत चौधरी से सीख लेकर बागवानी को बढ़ाने की है जरूरत। डीएम ने खेरिया में बागवानी का किया निरीक्षण। मियां जकी आम व काली मिर्च का बारीकी से किया मुआयना। जिला पदाधिकारी कोरहा के खेरिया में बागवानी देखकर हुए प्रसन्न। अन्य किसानों को प्रशांत चौधरी से प्रभावित होकर इस तरीके से खेती करने को लेकर किसानों से की अपील कटिहार डीएम मनीष कुमार मीणा ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान कृषि विभाग लाभान्वित किसान प्रशांत कुमार से उनके वाटिका नर्सरी का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने वाटिका नर्सरी के चारों तरफ घूमकर सभी पौधों की बारीकी से जानकारी भी दी। वहीं इस दौरान वाटिका नर्सरी के किसान प्रशांत कुमार ने डीएम को अपने बगीचे की हर पहलू की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि जकी आम और कॉफी के साथ साथ काली मिर्च से लेकर सीडलेस नींबू की इस बागवान की खास चीजें हैं। वहीं इस दौरान डीएम ने सभी किसानों से आग्रह किया कि आप लोग भी प्रशांत चौधरी से सीख लेकर अपने अपने खेतों में बागवानी कर सकें। डीएम ने किसान प्रशांत कुमार की जमकर तारीफ की। वहीं इस दौरान सभी पदाधिकारी मौजूद थे। कोशिश करता हूँ कि उसको यहाँ पे लगाऊं और अगर वो सक्सेस है तो उसको बड़े पैमाने पर यहाँ जो उसको मैं करूँ तो वो मैं कुछ क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होता है जो दूसरे क्लाइमेट का आप फसल यहाँ पे लगाने का? जी, सबसे पहले है कि सर उसमें जो है हम मिट्टी की जांच कराएं, जो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग अच्छे वेल्यू की जरूरत होती है वो। उसके बाद किसी भी फसल के लिए सर वाटर लॉगिंग एकदम नहीं होना चाहिए, पानी का जल जमा, तो वो उसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद टाइम टू टाइम जो भी उसमें रोग लगता है उसके नियंत्रण करने के लिए जो भी उसका उपचार है वो हम लोग करेंगे। और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम लोग अभी आपने ड्रिप इरीगेशन भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। तो इरीगेशन में फड इरीगेशन करते हैं कि ड्रिप इरीगेशन? जी, कुछ प्लॉट में हमारे साथ ड्रिप इरीगेशन लगा हुआ है। ड्रिप इरीगेशन से फ़ायदा ये हुआ है मेरे लगाने के बाद कि फ्लड इरीगेशन की तुलना में उसमें जो फ्लावर ड्रॉप हमारा होता था वो फ्लावर ड्रॉप जो है कम होता है, प्रोडक्शन जो है हमारा ज़्यादा हुआ है, डिजीज हाँ, और डिजीज़ कंट्रोल हुआ है। और वीड कंट्रोल में भी जी, वीड कंट्रोल और ये जो बनाना में जो पनामा विल्ट जो बीमारी है सर उसको रोकने के लिए भी जो है अगर ये किया जाए ड्रिप लगवाया जाए तो उसमें भी काफ़ी ट्रांसमिशन जो होता है हो जाता है। और कितना आपका लेबर कॉस्ट और सब होता है बाकी किसानों की जानकारी? अगर जो भी है इसमें अगर किसान अगर सही से मेहनत करे तो लाख रुपये बीघा जो है किसान आसानी से इसमें कमा सकता है ये बागवानी फसल में। और बहुत ज़्यादा मेहनत जी, और बहुत ज़्यादा ये प्रकृति पे और ये डिपेंड रहने की, और मार्केट से इसका कोई है नहीं क्योंकि मार्केट इसका लगभग जो है ना उतार चढ़ाव होता नहीं, तो ये लगभग सीजनल वेरिएशन का इसमें जी नहीं। और डिमांड भी सर काफ़ी अच्छा है और हमको बेचने के लिए अलग से कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमको सिलीगुड़ी भेजना है या कहीं। सर जो भी जो व्यापारी हैं वो सब खरीदने के लिए यहीं आ जाते हैं, जो सीमांचल भागलपुर कटिहार पूर्णिया के आसपास में। जी, आप लोग मेहनत इनका बाकी जगह पे रेप्लिकेट करिए जी, बाकी किसानों को दर्शन के लिए यहाँ पे लाइए। और किसान जी एक ये सीडलेस भी लगाने लगता है। जी जी, सीडलेस सभी लेटेस्ट हाँ, सीडलेस एक सबसे एक और भी वैरायटी आई है नींबू की, पाकिस्तानी वैरायटी। क्लस्टर में तो बहुत दूरी नहीं है तो लोग अपने से भी आ सकता है। आज क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कृषि विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के द्वारा लाभान्वित जो किसान हैं उनके क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो विभिन्न योजनाओं से उनने खेती किया है उसका हम लोगों ने विजिट का प्लान किया है। इस दौरान पाया है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा नींबू का, अमरूद का और अन्य फसलों का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी किसान ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है और उनके द्वारा व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर विभिन्न फसलों पर काम किया है। जैसे कि कॉफ़ी का भी इनके यहाँ पे प्लांट्स हमने देखा है, इवन काली मिर्च का भी प्लांट हमने देखा है और विभिन्न क्लाइमेट्स में जो फसलें होती हैं उनका एक्सपेरिमेंट भी इनके द्वारा लगातार जारी है। हम विभिन्न कृषक भाइयों से अनुरोध करेंगे कि जिस प्रकार से इनने अलग अलग फसलों पे इन्वेस्ट करके अपना कृषि का जो नॉलेज है उसको तो बढ़ाया ही है, साथ में उनका इनकम खुद का भी बढ़ाया और साथ ही अपने साथ साथ बाकी किसानों को रोज़गार का भी अपॉर्चुनिटी दिया है। तो सभी लोग एक बार इनके फार्म को ज़रूर विजिट करें और इस प्रकार की विभिन्न योजनाओं का जो राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से संचालित है, उन सभी योजनाओं का लाभ लें और जैविक कृषि और ड्रिप इरीगेशन और अन्य योजनाएं के माध्यम से कृषक लोग अपना इनकम बढ़ा सकते हैं और साथ ही जो वर्तमान में हम लोग विभिन्न प्रकार के केमिकल्स और इनका उपयोग करते हैं उनसे विभिन्न प्रकार की बीमारी भी होती है, उन सभी से बचा जा सकता है।